दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, यह सर्वविदित है कि मेहनत का प्रतिफल मिलता ही है, लेकिन दो तरह से मिलता है। अगर आप अपने लिए मेहनत करते हैं तो पारिश्रमिक मिलता है, सब जानते हैं, और यदि दूसरे के लिए मेहनत करते हैं तो सम्मान के रूप में मिलता है। तो आज हम पहुंचे हैं सुधीर कुमार राणा जी के पास। तो सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। दर्शकों, जो लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, या टीचर स्वेटर बुनती हैं, या अध्यापक राजनीति करते हैं, तमाम तरह की बातें बनाई जाती हैं, तो वो लोग अगर एक अच्छे विद्यालय के दर्शन करना चाहते हैं और एक अच्छे शिक्षक के दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ सुधीर राणा जी के दर्शन किए जा सकते हैं। आपको हाल ही में राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 के लिए मिला है। एक बार आपको बेहद शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आपको लग कैसे रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर जो अथक प्रयास किया। वैसे तो 2001 से मैं बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ, उससे पहले मैं प्राइवेट में था, पर पिछले 8 साल से जो वर्तमान विद्यालय अकबरपुर आमला, इसका कायाकल्प करने का जो हमने एक बीड़ा उठाया था 2014 में, और पूरी टीम ने एकजुट होकर जो प्रयास किए थे, उसका प्रतिफल या कहिए हमारी जो मेहनत थे, हमारे जो प्रयास थे, उसका प्रामाणिकता मिली एक बड़े मंच से। तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब बहुत खुश हैं। आपके विद्यालय के साथियों को कैसा लग रहा है? सब बहुत खुश हैं। और बच्चों को पता है? हाँ, सब बच्चों को पता है कि उनकी वजह से, उनके अच्छे पढ़ने की वजह से भी बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार और केंद्र बिंदु तो बच्चे ही हैं। हाँ, बच्चे ही हैं, और बच्चों की वजह से ही विद्यालय भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा माना जाता है। और दूसरी बात ये कि मेहनत तो करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरे अध्यापकों की बात अगर हम करेंगे तो उनको किस तरह से इसको प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए? हाँ, प्रेरणा बिल्कुल मिलती है, हमने भी प्रेरणाएं ली हैं, और मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन करूँगा कि बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेहनत का फल नहीं मिलता, हमारी मेहनत को कोई नहीं देखता। वैसे तो ईश्वरीय कार्य है। मेरा मानना तो ये है कि प्रकृति ने सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए हमें चुना है, क्योंकि कहते ही है कि हर श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रकृति श्रेष्ठ पर्सन का चुनाव कर लेती है, और अध्यापन से श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। बिल्कुल। तो अध्यापन कार्य ही श्रेष्ठ है, उसमें जुड़ना ही अपने आप में अच्छा है। अब इसके बाद जो पुरस्कार मिल जाए वो बोनस है। तो मैं इस अपने पुरस्कार को भी समर्पित करना चाहूँगा अपने उन टीचर साथियों को जो या तो उन मंचों तक पहुँच नहीं पा रहे, या उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है, लेकिन वो प्रयास बहुत कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन सभी टीचर साथियों को मैं अपना पुरस्कार सादर समर्पित करता हूँ। अब आपको ये एक सर्टिफिकेट है, आप अपने हाथ से दिखाइए। जी तो जी अच्छा जी लगेगा जी हमारे जी जी दर्शकों को। जी, देखिए जरा नज़दीक से दिखाइए। ये सर्टिफिकेट है, और आपको नकद राशि के रूप में। हाँ, इस पुरस्कार में 25,000 रुपये नगद राशि, तो ये उसका मोमेंटो, और ये धनराशि RTGS के द्वारा खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, कल खाते में पहुंच गई थी। तो दूसरा, अब दिखाना चाहेंगे कि आपको प्रतीक चिन्ह के रूप में माँ सरस्वती की प्रतिमा मिली है। जी, और सरस्वती विद्या की देवी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जरा ठीक से एक बार दिखाइए। ये माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद है। थोड़ा सा अंगूठा हटा लीजिए, ये दिखाइए। और दर्शकों, यहाँ तक पहुँचना सरल तो नहीं होता है। अब हम इसी संघर्ष के लिए बात करेंगे सुधीर जी से। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, और दूसरी बात ये कि शिक्षा के क्षेत्र में ही आपको मिला भी है जी, तो इसके लिए अतिरिक्त कोई प्रयास करना पड़ा, या जो प्रयास आप शिक्षक रहते हुए कर सकते थे वही किए? जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, या अतिरिक्त कुछ करना पड़ा?
इस आपके प्रश्न का उत्तर मैं 2 भागों में दूंगा। पहला तो संघर्ष करना पड़ा, तो जीवन तो संघर्ष है, हर पर्सन हर क्षण संघर्ष करता है जी। तो अब मैं उसे अलग से इसका विभेद नहीं करूंगा कि मैंने इस पुरस्कार के लिए कुछ संघर्ष किया, ऐसा कुछ नहीं था, बस अपनी ड्यूटी की। और मैं बार बार कहता हूं उन बच्चों के बीच जा करके हमें अपना काम ईमानदारी से करना था और हमने ईमानदारी से किया। जहां तक अतिरिक्त करने की बात है, हाँ हमने कुछ किया है, कुछ नवाचार भी किए हैं, हमने जो हमें काम सौंपा गया सरकार के द्वारा उससे अलग हटके भी हमने कुछ किया है और उसका हमें प्रतिफल भी मिला है। तो विशेष रूप से पुरस्कार के लिए हमने कुछ किया हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। हमारे यहाँ टीम वर्क, सब टीचर मिल करके काम करते चले गए, बच्चों की आवश्यकताओं को हमने महसूस किया, अभिभावकों से हमने संपर्क किया, अधिकारियों का गाइडेंस मिला, ग्राम पंचायत का सहयोग मिला, बस सब तरफ से होता चला गया। और इससे पहले विभिन्न मंचों से हमें पुरस्कार हमारे विद्यालयों को मिलते रहे हैं, या तो पर्सनल मिले हैं या विद्यालयों को मिले। और मैं तो कहता हूँ पर्सनल तो कुछ भी नहीं होता, मेरे विद्यालय के लिए अगर मैं या मेरा कोई साथी पुरस्कार लाता तो वो पर्सनल कुछ नहीं होता, वो सब विद्यालयों को समर्पित होता है, क्योंकि वो सबके सामूहिक प्रयास से ही मिलता है। मैं अकेला कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, सबका सामूहिक प्रयास होता है। तो संघर्ष के नाम पर संघर्ष हम एक दिन नहीं करना पड़ा, हमने जो भी किया खुशी खुशी किया। अच्छा, इसको ऐसे भी अगर हम देख लें कि जो आपने सरकारी आदेशों का पालन किया वो तो आपने नौकरी की और उसका पारिश्रमिक वेतन के रूप में आपको प्राप्त हुआ। बिल्कुल। उसके अलावा चिंता के साथ, गंभीरता के साथ जो बच्चों के साथ लगाव आपका देखने को मिलता है, तो वो जो कार्य आप सब लोगों ने किया, आपके शिक्षकों ने किया, उसका प्रतिफल आपको ये सम्मान के रूप में जी भाई ऐसा माना जाता है। जी भाई, जी भाई। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ तनख्वाह के लिए काम ना करें, हम जिम्मेदार नागरिक की तरह से अपने भविष्य को संवारने का भी काम करें, मतलब बच्चों के रूप में। जी, मैंने जैसा अभी कहा, नौकरी कम से कम 2 पेशे ऐसे हैं उन्हें हम नौकरी नहीं कह सकते। हाँ। एक तो जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं जाते, बिल्कुल, वो सिर्फ वेतन के लिए नहीं जाते, बिल्कुल। उनके अंदर एक बहुत बड़ी भावना होती है। और ये शिक्षण भी ऐसा पेशा है, इसे हम नौकरी नहीं कह सकते। हमें पैसे दो, आप हमें पैसे दो, हम काम करेंगे, ये काम है ही नहीं है। ये किसी का जीवन संवारना है, ये पेड़ को बड़ा करना है, इसे हम नौकरी का नाम दे ही नहीं सकते। इसे सेवा भी हम नहीं कह सकते, ये तो समर्पण है। समर्पण। तो ये इन सब चीज़ों से कहीं बढ़कर है। और मेरे लिए कितना है, आज जब ये अवसर मुझे मिल रहा है कुछ कहने और बताने का, तो मैं आपको बता दूं 93 का मैं ग्रेजुएट हूँ, 94 में मैंने बीएड किया, साइंस ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी इंजीनियरिंग, किसी मेडिकल, सिविल एग्जाम कोशिश तक नहीं की है, एक भी आवेदन नहीं किया है। अच्छा, शिक्षक बनने के अलावा शुरू से ही तय था शिक्षक बनना है, शिक्षक बनना है। मैंने बीएड भी किया है, बीटीसी भी की है, अपने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने एफसीएड भी किया है समेकित शिक्षा में। और दूसरी जो भी मैं कर सकता था करता रहा, जुटाता रहा, अपना अनुभव बढ़ाता रहा, ज्ञान बढ़ाता रहा, लेकिन मुझे टीचर ही बनना था और मैं टीचर ही हूँ। इसलिए शायद मैं इस पेशे में आकर के ज़्यादा खुश हूँ और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा पा रहा हूँ। तो दर्शकों, एक बात ये भी आती है, बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना गया है और बहुत सारे लोगों को कहते हुए क्या सुना गया, स्थितियाँ आई भी है, कुछ सच्चाई भी है, एकाएक कुछ नहीं होता है, कि शिक्षक पढ़ाते कम हैं, दूसरे कार्य ज़्यादा करते हैं। तो जिन लोगों के प्रति ये धारणाएं बनी हुई हैं, या जिन लोगों ने ये धारणाएं बनाई हुई हैं, या इस तरह के अवसर आते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सुधीर जी? देखिए, इसमें 2 बिंदु हैं। अगर आप का आशय ये है कि हमारे कुछ साथी दूसरे कामों में लगे रहते हैं छोड़ करके, तो ये जो ह्यूमैनिटी है, ये मानवता है, सबके अपने अपने गुण हैं, सब में अवगुण भी हैं। हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, सब एक जैसे हो नहीं सकते हैं। बहुत सारे मुझसे बहुत अच्छे हैं, तो कुछ कम लगन वाले भी होंगे। और एक बिंदु, अगर आपका आशय ये है कि सरकार हमसे बहुत सारे काम लेती है, तो उसके लिए मैं अपने साथियों से हमेशा से कहता हूँ कि अतिरिक्त कार्य भी चूँकि हमारे सेवा में शामिल कर दिए गए हैं, वो हमें करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो समय बचता है उसमें अपना श्रेष्ठ हमें देना है और जो संसाधन है उन्हीं में देना है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों की ओर से विशेष रूप से, कि क्या अभिभावक भी एक विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए कहीं जिम्मेदार होते हैं? जिम्मेदार तो स्कूल के लिए अभिभावक भी हैं, बच्चे भी हैं, पूरा समुदाय है। मेरा मतलब यह है कि एक खराब अध्यापक भी अगर आ जाता है विद्यालय में और अभिभावक खामोश रहते हैं,
तो उसको बढ़ावा मिलता है, या अभिभावक अगर जागरूक हैं तो एक खराब अध्यापक को भी अच्छा बना सकते हैं। तो उस तरह से मैं सोच रहा हूँ या पूछ रहा हूँ आपको दर्शकों की तरफ से कि यदि अभिभावक जागरूक हों और वो बच्चे को पढ़ाने के प्रति चिंतित हों, तो क्या अध्यापक अपनी चिंताओं के प्रति जागृत होंगे? इसे मैं इस रूप में लूंगा आपकी बात को कि जो हमारे बेसिक विद्यालय हैं, मैं बेसिक विद्यालय से हूँ, तो हमारे बेसिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भेद बड़ा भारी हो गया था पिछले कुछ समय में, ये लौट कर वापस सही समय आ रहा है कि इसमें वंचित समाज के बच्चे रह गए थे केवल बेसिक विभाग में, बाकी सभी प्राइवेट स्कूलों में चले गए थे। अब ये वापसी शुरू हुई है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि उनकी एजुकेशन कम है, उन अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें रोजी रोटी पहले चाहिए, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, जागरूकता भी उतनी नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें जागरूक करने में कौन आएगा। एक गांव में अगर हम बैठे हैं, एक इकाई है, तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है कि पहले उन्हें जागरूक भी करें, उन अभिभावकों को, और फिर उनकी मंशा को भी हम जानें। इसलिए हर माह बैठकें भी होती हैं, हम उनसे मिलते हैं। ऐसा कौन होगा इस दुनिया में, कितना भी कम से कम जागरूक हो, कितना भी कम से कम शिक्षित हो, क्या कोई होगा वो चाहे कि उसका बच्चा ना पढ़े? बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है, उन गार्जियंस के मन में एक भूख बढ़ाने की जरूरत है कि अगर चेंज आएगा तो शिक्षा से आएगा। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि सुधीर राणा जी के बारे में मुझे ज्ञात है कि आप बच्चों से अधिक अभिभावकों को जागरूक करते हैं, और यही कारण है कि जिस दिन से आपने विद्यालय ज्वाइन किया है तब से अब तक लगातार विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ी है। तो ये छात्रों की संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण अब आपका अभिभावकों के बीच में बने रहना बिल्कुल जुड़ाव है, समुदाय से जुड़ाव है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम उनसे अपनापन दिखाते हैं, वो हम अपना समझते हैं। आप ये महसूस करिए, एक गार्जियंस अपने 5 साल के या 10 साल के या 12 साल के बच्चे को इस उम्मीद के साथ हमारे हाथ में उसकी उंगली पकड़ा देता है कि आप इसके भाग्य विधाता हैं, अब जैसा ये आप चाहेंगे वैसा ये बनेगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। मैं तो समझता हूँ कि हम बस ईश्वर से इससे ज़्यादा चाहते हैं, बाकी किसी से नहीं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका देखभाल करें। तो अंत में हमारे दर्शकों के लिए एक मिल सकता है, और किसी भी क्षेत्र में मेहनत की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो शिक्षण क्षेत्र हो, और पुरस्कार होते ही प्रोत्साहन के लिए हैं। तो हमारे दर्शकों को ताकि वो आगे बढ़ सकें, वो भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे इंस्पायर होंगे, प्रेरणा लेंगे, तो वो आगे बढ़ सकें। जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो भी कुछ कर पाएँ। ऐसे दर्शकों के लिए क्या संदेश है? बस ये संदेश वो जहाँ हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, जो भी उनके पास संसाधन हैं, जो भी उनके पास अवसर हैं, वो बेहतर संसाधन, बेहतर अवसर या बेहतर समय की प्रतीक्षा ना करें। जहाँ हैं जुट जाएं, जो जुटे हुए हैं, और अपनी लगन बढ़ाएं, क्योंकि पुरस्कार सेकेंडरी है, सबसे पहले उन बच्चों को हमारी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी, और सुधीर जी आपका धन्यवाद भाई साहब। सभी को नमस्ते, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान सब लोगों से मिला। मैं अपने कार्य को और अच्छा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। नमस्ते।